बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं आपकी होस्ट राबिया इम्तियाज़। आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। चूँकि ये एपिसोड ईद स्पेशल एपिसोड है तो SF TV की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद का दिन है ये ईद, जो कि हम कोविड में पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड में गुजारे हैं। बहुत गर्मी के बावजूद भी हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई। आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम प्रॉपर तैयार होकर बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग भी इसी तरह खुशी के साथ ईद मना रहे हो, क्योंकि ईद खुशी मनाने का दिन है। बिल्कुल रामी, जिस तरह भी आपने बात की है कोविड के हवाले से, तो अगर हम इस ईद की बात करें तो इस ईद पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है आवाम को, और उसकी वजह भी है कि ज़ाहिर बात है जिस तरह पूरा रमज़ान हमने जो है वो एक स्ट्रिक्ट होकर गुजारा है और SOPs का ख्याल किया, उस वजह से जिस तरह भारत में हम अगर बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हुआ है और कोविड इतना ज़्यादा फैल गया हुआ है। अगर उसी तरह की SOPs को हमने अगर फॉलो ना किया तो शायद वो उस तरह की सिचुएशन हमें भी फेस करनी पड़ती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक इस तरह कोई मामला नहीं है। लेकिन हमें इसको जब तक कोविड बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें SOPs का ऐसा ही ख्याल रखना पड़ेगा। और इस ईद पे चूँकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पार्क्स वगैरह में आप नहीं जा सकते, बाहर ज़्यादा नहीं फिर सकते, तो ईद की खुशियाँ जो है वो अपने घरों में बैठ के भी मनाई जा सकती हैं। क्योंकि ईद की जो सच्ची खुशी होती है, मैं समझता हूँ कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के, बच्चों के साथ मिल के बैठ के खाने शाने खा के और इस तरह की गपशप लगा। लेकिन सर मैं इसमें एक और बात करूंगी कि सबके साथ इकट्ठे हों, लेकिन अपने साथ दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और यही SOPs जिस तरह के गवर्नमेंट ने शुरू दिन से बताया है और हर बच्चे को अब तो पता है कि आपके क्या SOPs आपने फॉलो करने हैं। हाथों को जो है वो 20 सेकंड के लिए धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना, स्पेशली जब आप बाहर जाएं या रश की जगह पे जाएं। वैसे तो रश पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस दफ़ा रमज़ान के बाद फिर जिस तरह रमज़ान भी ज़्यादातर लोगों का घरों में गुजरा, शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ था लोगों को, और अब ईद जो है वो अगर इस दफ़ा हमारी ऐसे गुजर जाएगी तो मेरा ख्याल है कोई हद नहीं, क्योंकि सेहत जो है वो सबसे पहले आपकी है, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल। और सर हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो है गोल्डन वर्ड्स। और आज आप हमें क्या अच्छी सी बात बताएंगे? जी बिल्कुल, गोल्डन वर्ड में हमारे पास एक हदीस है। जिस तरह अभी रमज़ान गुजरा है और रमज़ान में हम सब मुसलमानों ने अल्लाह ताला की रहमतों को, बरकतों को जो है वो दोनों हाथों से समेटा है। तो रमज़ान में अल्लाह ताला ने रोज़े को जो है वो एक जो रोज़ेदार है उसके लिए 2 इनाम रखे, एक दुनिया में और एक आखिरत में। दुनिया में जो इनाम है वो ये है कि जब इंसान रोज़ेदार जब रोज़ा इफ्तार करता है तो उस वक्त जो खुशी मिलती है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। और जो आखिरत में रोज़ेदार को जो सवाब मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, वो ये है कि जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा और अपने रोज़े का सवाब देख के वो हैरान रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक 2 इनाम है जो हर रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि रमज़ान के बाद भी जो ईद होती है वो रोज़ों का, पूरे रमज़ान का जो हम पूरे रोज़े रखते हैं, 30 रोज़े रखते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ईद की शक्ल में हमें खुशी अता फरमाता है। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साइंसदान ने, अब मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने एक सर्च की और उस पर उन्होंने एक अपनी सर्च को बेस किया कि साल में जो है वो 1 माह तक, तकरीबन 30 दिन तक इंसान अपने एक ख़ास टाइम के लिए अगर अपने आप को भूखा रखता है तो उससे जो है वो आप कैंसर जैसे मर्ज़ तक से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि वो आपकी बॉडी में ऐसे कुछ चीज़ें पैदा होती हैं जिससे जो है वो कैंसर आपको हो सकता है। और जब आप पूरे जितनी देर हमने रोज़ा रखना होता है उतनी देर में अगर हम जब भूखा रहते हैं तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन चीज़ों को खाना शुरू कर देती हैं, जिससे जो है ना ये ब्लड कैंसर या कैंसर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात हमें मिले हैं, आज साइंसदान उनको प्रूव भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रोज़े का जो एक मकसद है वो क्या है। सर जैसे आप बात कर रहे हैं, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और ईद पे हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि मेहमान आ रहे होते हैं और हम खुशी मना रहे होते हैं। और इसी तरह से हम भी अपने शो में आज बहुत खुशी मना रहे हैं क्योंकि ईद है। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हॉट स्टोरी। और सर इसमें आज हम किस पे बात करेंगे? हॉट स्टोरी भी डेफिनेटली आज हमारी ईद के ऊपर है। और ईद पे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है, और ईद जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला जो एक इनाम हर रोज़ेदार को देता है वो ईद की शक्ल में होता है। और ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि जब इंसान
बहुत खुश होता है। मुसलमानों की अगर हम बात करें, उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ईदी मिलनी होती है, बड़े भी खुश होते हैं किसी हद तक क्योंकि उनको ईदी देनी पड़ती है। तो आप बताएं, आप ईदी लेती हैं या देती हैं? नहीं, अभी तक तो मैं ईदी लेती हूँ। अच्छा, अभी लेती हैं, मतलब आपसे कोई छोटे बहन भाई उस तरह की कोई दे भी देती हूँ, लेकिन लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जाहिर बात है जी, वो लेना तो हर किसी को ज़्यादा बेहतर लगता है कि जी आपके पास पैसे आते जाएं और आपकी पॉकेट से पैसे ना जाएं, तो डेफिनेटली ये होता है। लेकिन हमें तो जो है वो ईदी देनी पड़ती है। ईदी को जमा करके रखने की भी एक अपनी ही खुशी है। हाँ बिल्कुल, और ये इनाम है मैं समझता हूँ ईदी की। और ये हमारी जो रिवायात हैं, ट्रेडिशन जो हैं, वो हमारी कि ईदी लेना और फिर उस पर बहस करना कि इतनी नहीं लेनी, इतनी लेनी है, तो ये एक और ये रवायात जो हैं यही हमारे रिश्तों की खूबसूरती है और हमें इनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमें इनको लेकर चलना चाहिए। और इसी खुशी को दोबारा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सितार खान साहब, जो कि हमारे बिन बुलाए मेहमान के सेगमेंट के बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हुए हैं। और आज उनको स्पेशल, क्योंकि आज ईद स्पेशल है, तो उनको भी हमने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम शुक्र। आपको सबसे पहले तो ये बताएं, लगता है आपने रोज़े कुछ ज़्यादा ही रखे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा आपकी सेहत जो है वो डाउन लग रही है। हाँ नहीं, रोज़े की वजह से डाउन नहीं हुई है सेहत। अच्छा, और पहली बात तो ये है कि मैंने रोज़े रखे ही नहीं है। और हकीकत जो है वो मैंने 3 रखे हैं। अच्छा। 3 मैंने रोज़े रखे हैं। हाँ। और जो रोज़े रखे हैं ना 3, उनको भुगत रहा हूँ अब तक। तो प्रॉब्लम हो गई ना मुझे। अच्छा। रोज़ा रखने से प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। रोज़ा खोलने से प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ज़्यादा खा लिया? नहीं, मैंने ज़्यादा खा नहीं लिया, पी लिया। ज़्यादा पिया। हाँ, ये हुआ है से जो है वो। तो आज कैसा लग रहा है रमज़ान के बाद फिर ईद, और आज ईद का समा है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। वैसे तो करैक्टर में आपको देखते हैं कि कभी आप क्या बने होते हैं, कभी क्या बने होते हैं, तो आज अपने असल करैक्टर में क्या कहेंगे लोगों को? ईद का क्या पैगाम? यानी असल औकात में कहें ना। ऐसे कहने ज़्यादा मैं ये कहना नहीं चाहता था आप। नहीं, बात तो यही है ना कि नहीं, हमारे लिए तो आप काबिल एहतराम हैं। देखें जी, रमज़ान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईद। हाँ, अभी जब आप अपने सेगमेंट में आएंगे ना, तो फिर आपसे वो वाली बातें करेंगे। तो आप तो त्यौहार ईद का, तो ईद तो एक बहुत बड़ी खुशी का बिल्कुल दिन होता है और हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो एक बहुत ज़्यादा अफसोस चल रहा है कोरोना का। हाँ। आप उसे भी देखें कि कोरोना की वजह से इस दफ़ा ईद तो वैसे ही दिखाई नहीं दे रही। हाँ। और रमज़ान तो चलो लोगों ने घरों में रह के भी रोज़े बाहर भी रखते थे, घरों में भी रख लिए, लेकिन वो वाला नहीं है। वो जो पहले, जाहिर बात है वो गवर्नमेंट की तरफ से, और एक वक्त का तकाजा भी है ना। जिस तरह अभी हमने बात की है कि अगर आपके पास सेहत नहीं है, खुदा न खास्ता आपको इस तरह प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपके लिए कोई हर एक चीज़ बेमानी नहीं है। तो मतलब अगर इस वक्त का तकाजा ये है कि हम इसको डेफिनेटली, ईदें और भी आएंगी हमारी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह बहुत सी ईदें आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सेहत का सबसे पहले जो है वो ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, केयर करनी चाहिए। और फिर आपने रोज़े रखे नहीं है आपका, तो ईद पे वैसे खुशियों पे इतना नहीं। वो पता क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना जो खाने के लिए ज़िंदा हैं, लेकिन मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। नहीं, मुझे तो लगता है आप खाने के लिए ज़िंदा है, क्योंकि रोज़े आपने नहीं रखे। और वैसे ईद तो हमारे लिए सेहत से नहीं लग रहा कि वो खाने के लिए जिंदा है। वो ठीक बात कर रहे हैं। मैं बस जिंदा रहने के लिए खा लेता हूँ। अच्छा, कि जहाँ तक सांस चलती रहे। हाँ। उस हद तक। अच्छा, अपने हमारा सेगमेंट है माशाल्लाह से इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो क्या आपको क्या फीडबैक आता है? कोई लोग मिलते हैं तो कोई क्या बात करते हैं कुछ? क्योंकि हमें तो बड़ा फीडबैक आता है जी सितार साहब। नहीं देखिए जी, हर कदम एक नया तजुर्बा होता है। तो जितना भी काम किया है और लोगों ने देखा है, उसके बाद ये ज़रूर होता है कि अगर कोई ये कहता ना कि जी आपने वो किया जी, बड़ा अच्छा किया, मैं उसे मुझे अजीब सा लगता है कि वो ये क्यों कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। यार वो ये कहे कि आपने वो जो किया उसमें ये रह गया था, ये कमी रह गई यहाँ पे, यार अगर आप ये करते तो ये होता, अच्छा लगता। अच्छा सितार साहब, आपने स्टेज भी किया, आपने ड्रामे भी किए SF TV के साथ, ये जो आपका हमारे तकरीबन कोई 30 के करीब हमारे एपिसोड हो चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, एक्सपीरियंस ये है कि ये कल्चरल विंग है, ठीक है। स्टेज किया, स्टेज बहुत सख्त है। स्टेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये ऐसे ही है कि जैसे इतना मुश्किल है कि साइकिल है ना, उसको चलाना भी है और उसको संभालना भी है, बाकी चीज़ें खुद चलती हैं, सिर्फ कंट्रोल करना होता है। लेकिन स्टेज एक ऐसी चीज़ है कि लाइव है ना, जो कह दिया, जो हो गया वो हो गया। साइकिल है और गद्दी के बगैर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये माशाल्लाह कल्चर विंग है कि आपने जिस तरह से ये स्टार्ट किया, इस मामले को सुंदस फाउंडेशन के हवाले से SF TV का नाम दे के, और
एंटरटेनमेंट जो है लोगों को दी। एक सबक भी है। हाँ, एक सबक पैगाम भी साथ साथ हैं और ये भी साथ साथ है। जी राबिया, मेरा हाल है कि अब ऐसे करते हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं और हमारी तो गुफ्तगू चलती रहेगी, ईद है बिल्कुल। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, सत्तार साहब से मजीद मज़े की बातें करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद का मौका है, हम बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं, ईद की खुशियों को बांट रहे हैं हम आपके साथ। और जैसे कि अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि मेरा बहुत पसंद का है, जो है वीडियो ऑफ द डे। तो सर, सबसे पहले हम अपनी आज की वीडियो देखते हैं। ईद मुबारक उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और वीर जवानों को जो आज अपनी ड्यूटी की वजह से ईद नहीं मना पा रहे हैं। उन सब लोगों को दिल से सैल्यूट है और ईद मुबारक। कितना अच्छा मैसेज है सर इस ज़बरदस्त मैसेज है, और मैं बल्कि हमारे प्रोग्राम की तरफ से भी जाना चाहिए, क्योंकि आज का लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि ईद मुबारक, वो ईद ही लेने के चक्कर में है। वो इसीलिए वो उन लोगों को मुबारक दे रहा है जो ईद नहीं मना रहे, जब मैंने तो ईद ही नहीं। इतना ज़बरदस्त मैसेज है, उसी नहीं मना रहे, मैंने तो दो कुछ। इतना ज़बरदस्त मैसेज है, वो मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आज ईद का मौका है और हमारी तरफ से भी जो है वो ये मैसेज जाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को, वो चाहे पुलिस में है, चाहे आर्मी में है, या किसी भी तरह से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईद वाले डॉक्टर्स बिल्कुल उनकी ड्यूटीज़ हैं, और ऐसे आर्मी ऑफिसर जिनको छुट्टी नहीं मिलती ईद वाले दिन, ज़ाहिर बात है वहाँ पे बॉर्डर पे भी, और उनकी जो वहाँ पे ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली उनको फिर ईद के बाद जो है वो कंपलसेट किया जाता है। तो ईद, क्योंकि ईद घर में ना हो, बच्चों के साथ ना हो, माँ बाप के साथ ना हो, तो फिर डेफिनेटली ये बंदा एहसास कर सकता है कि वो कितना मुश्किल होता है। तो आपने डाल दिए जनाब। नहीं, वो जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, तो दूसरे ईद मना रहे होते हैं, तो वो उनको जब कोई टेलीफोन आता है या वो करते हैं, तो वो अपने घर वालों को, दोस्तों को, इधर उधर सब कहते हैं ईद मुबारक भी, ईद मुबारक भाई, मैं तो ड्यूटी दीजिए। अच्छा, मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या याद आ गया, बड़ा है सच्चा वाक़या। मैं पिछली दफ़ा ईद पे घर जा रहा था यहाँ से कोहाट, क्योंकि मैं डेफिनेटली वहाँ जाना होता है, तो मैं मोटरवे से जब वो मतलब गलत हो गया रास्ता ना, तो वो मैं चला गया लाहौर के अंदर। तो वहाँ पे आगे जब वो देखा तो पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मिठाई का डिब्बा जो है वो पकड़ा हुआ था, और वो स्पेशली जो है वो था सबको रोक के ना मिठाई कहते जी मिठाई खाएँ। मैं परेशान, मैं कहा यार क्या मसला, कहते हैं आप मिठाई खाएँ। मैं कहता चल मिठाई नहीं खाना, आप बताएं मसला क्या। कहते हैं मिठाई खाएँगे तो ईद देंगे ना। यानी कि पहले मिठाई खाए, उसके बाद फिर ईद ही दे। तो यानी कि आपने पहले ये समझा कि मैं गलत हूँ, इसलिए मुझे मिठाई खिला रहे हैं। ये था कि पता नहीं मेरा कोई चलान हो गया है, या कोई मुझसे वो रूल जो है वो गलत हो गया। अच्छा, तो ये मिठाई खाएं, वैसे ये पॉजिटिव भी था, वैसे भी वो ले सकते थे, वो तो अच्छी बात है। मिठाई खिला फिर उनका एक गुलाब जामुन 1000, लेकिन मैंने खाई फिर भी नहीं। मैंने कहा यार ईदी आप ले लो ना के लिए। अच्छा, आपने 1000 दे दिया, गुलाब जामुन नहीं खाया। गुलाब जामुन नहीं खाया। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। मिलके होते थे कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालात है कि दर के गले मिलते हैं। आप सब लोग को मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। खुश रहें और सेफ रहें। कोरोना ने सिर्फ क्या से क्या कर दिया है। बिल्कुल, ये बल्कि हमारी जो नई नस्ल है वो पता नहीं ईद को किस वे में देख रही है, क्योंकि नए जो बच्चे इस टाइम मतलब 2 साल से जिनकी ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली उनके लिए। और हम अगर अपना आप याद करें अपना स्टार साहब कि जब छोटे छोटे होते थे और घर से वो सवैयाँ मिलती थी, और कि जी फूफू के घर दे के आओ, मासी के घर दे के जाओ, और रिश्तेदारों की तरफ वो उसका एक अपना, फिर वहाँ से जाके ईदी कलेक्ट करना, और ये सारा कुछ बड़ा। मैं कहता हूँ कि जी ये सीधी सी बात है ये कि ਜਦੋਂ मैं अब्बा अब्बा कहना सा, हाँ, तो बड़ा ही मज़ा लेना सा। हाँ, ਜਦੋਂ ਦਾ अब्बा खुआया अपनी जान में जाप पाया। सही बात है, सही बात। लेकिन मैं बात हम कर रहे हैं राबिया, अगर हम बात करें नई बच्चों की जो नस्ल है, तो वो डेफिनेटली बड़ी ऐसी सिचुएशन से बहुत दूर जाते जा रहे हैं हमारी जो नई नस्ल है वैसे भी। और अब जो सिचुएशन चल रही है कि वो क्या मोहब्बत, हाँ, प्यार मिल बैठ, क्योंकि मिल नहीं सकते, किसी से हाथ नहीं मिल आ सकते, हाँ, किसी से ईद नहीं मिल सकते, तो वो बच्चों को तो यही लग रहा है कि ईद ऐसे ही है कि बगैर बस दूर दूर से कोरोना ईद। पहले ऐसा हुआ करता था कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ हाँ, जितने भी लोग हैं हम उनसे ईद मिलते थे, गले मिलते थे, चाहे हम उनको जानते थे या नहीं जानते थे। ऐसे ही हमारे जो है वो पहले माहौल और इतना प्यार हुआ करता था, और अब आजकल बच्चों में ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल, बल्कि अब पर जो ईद नहीं मिलता था ना, उसको वो बुरा महसूस करते थे लोग, हाँ, कि यार ये मस्जिद से निकला नमाज पढ़ के, हाँ, और इसका ध्यान भी मेरी तरफ पड़ा है, और फिर इसने उस तरफ ध्यान कर दिया, ये चला गया, यार किस तरह का बंदा है। यानी कि ये फीलिंग होती थी कि ईद मिलनी है,
गले मिलना है, हाथ मिलाना है, और यहाँ तक कि एक दूसरे का माथा चूमते थे लोग, यार ईद मुबारक, यार ईद मुबारक। अब तो हाथ मिलाने से भी हाथ बंदा डरता है कि पता नहीं अगला बंदा हाथ पीछे ही कर ले, पीछे कर ले। हाँ, वो एक अलग इंसल्ट है कि अगर वो पीछे कर लेता। हाँ बिल्कुल। तो ये जी सारे लेकिन सर एहतियात भी तो फिर ज़रूरी है, बीमारी नहीं ऐसी वो है। तो डेफिनेटली एक हम बात कर रहे हैं आज के मतलब दौर के हवाले से, डेफिनेटली अभी हमने खुद भी बताया कि SOPs के ऊपर हमने अमल करना है, लेकिन जो एक ट्रेडिशन हमारा है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ जो है नहीं वो करना चाहिए। नहीं करना हमें अपने चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमें बताना चाहिए कि हमें बड़ों का अदब करना है, छोटों से प्यार करना है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये बच्चे देख के सीखते हैं। जो हम कर रहे होते हैं हमारे बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जल्दी, जो उनके सामने हो रहा होता है। बिल्कुल। ये बच्चे तो आजकल माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं कि बच्चे कहते हैं कि ईदी दे दो, ईदी दे दो, और पुत्र ही भज्जे दे पैसे नहीं है बेटा, वो तुम दो 5000 का नोट मैं लेना 5 जाके। यानी उन्होंने वो दुकानें भी देखी हैं जहाँ से 5000 का मिल जाता है, चेंज मिल जाता है, और तुम दो मैं लेके आना, हुणे लेके आना। मतलब आजकल इतने एडवांस बच्चे। बिल्कुल सही है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ईदी ईदी कल चूड़ियां दिलवाई, मेहंदी लगवाई, उसका क्या हुआ? हाँ, वो तो सब चांद रात के तोहफे थे। बड़ी नजीदी दोस्त है मेरी। ये लो। सर इस वीडियो से तो मेरा हाल है सभी लड़कियां रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों का दिल कभी नहीं भर सकता ईदी से, चूड़ियों से और इन सब चीज़ों से, क्योंकि इनके बगैर तो ईदी नहीं होती। बिल्कुल। और ईदी वो मेरा वो 3-3 दिन ईद की ईदी चल रही होती है। आज ईदी है, दूसरे दिन फिर ईदी है, तीसरे दिन फिर ईदी है। बिल्कुल, ईद में जितने दिन आप किसी से मिलें या आपके घर कोई आए तो बिल्कुल ईदी लेनी चाहिए उनसे, और प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि ईद खुशियाँ बांटने का नाम है। लेकिन देखिए इनका हक इस तरह से भी बनता है कि ये नहीं कि रमज़ान ही कि 30 दिन वो गुजरे हैं तो इसलिए 12 माह पूरा साल ये अपने हाथ भी तो जलाती हैं ना। हाँ। हंडिया पका रही हैं, रोटी बना रही हैं। नहीं कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल नहीं पका रही। वो चले वो कम से कम कुछ ना कुछ जरूर घर में कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कोई सफाई कर रही हैं, बच्चों का ख्याल। हाँ कुछ बच्चों का ख्याल करती हैं, कुछ पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, वो सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल क्या मामला क्या है कि ये 3 दिन ईदी, आज ईद है 2, आज टरू है 2, आज मरू है 2 आप सब दो। पैसे तो इसलिए सारे साल बंदा लेता रहता है, लेकिन ईदी लेने का अपना एक वो पता क्या है कि इनके हाथों में सारे अखराजात होते हैं, जो भी हम लोग लेके आते हैं ना बाहर से, इनके हाथों में चले जाते हैं, और इनको पता है कितने आए ने तो कितने गए ने, तो 3 दिन मैंने लेने वो लेती हैं। ये भी है ना चीज़। सही है, बिल्कुल सही है। हम अपनी लास्ट वीडियो देखते हैं आज के सेगमेंट की। आया यार रोटी खा ला। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। और टुकड़े नहीं मामा, पूरा ना। ये भी ईद के हवाले से बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि मूड को लाइट करने के लिए एक बहुत मजे की वीडियो थी। और नान से बात याद आ गई कि वो कह रहा है कि टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है, वो कह रहा है ये टुकड़े नहीं है, नान है पूरा। वो हमारा दोस्त है एक, उसका नाम है अदनान, तो हम अक्सर उसे कहते हैं अदनान। वो भी खुश होता है। तो ईद अब तो खैर नहीं वो मिला। तो वैसे ईद की आपका क्या रूटीन होती है? अब दोस्तों की तरफ जाते हैं, वो आते हैं, क्या सीन होता है? नहीं ईद पे चले अब तो कुछ डिस्टर्ब है ना मामला। वैसे जो रूटीन रही है पिछले की बात कर रहा हूं। हाँ कभी मैं भी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं भी वहीं पे हूँ कि दोस्तों का ये होता था कि रात को मिलना लाजमी है। हाँ। तो वैसे भी हमारे ड्रामे लगे होते थे। एक ड्रामा अगर लगा हुआ तो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक ही जगह पर जमा हो जाया करते थे, चाहे वो ड्रामा किसी का भी था। ईद है, अगर नहीं है तो भी एक दूसरे को कॉल करके ईद मुबारक कह के एक जगह पर जमा होना है, बैठना है, चाय वाय पीनी है, खाना पीना है, और इन्जॉय करना है उसको कि यार हम आज इकट्ठे हैं। और ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो हालात जा रहे हैं इसमें तो डेफिनेटली वो एक पॉसिबल ही नहीं है ना ये सब तो। जी अच्छा, आपने जिस तरह अभी उस्ताद साहब ने बताया कि उनकी ईद कैसे गुजरती है दोस्तों के साथ, तो आप बताएं आपका फर्स्ट टाइम था इस दफ़ा ईद के फर्स्ट डे, हमने बच्चों के साथ एक पूरा शो प्लान किया था, उस पर कैसा लगा आपको? सर मुझे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये सुंदस में ईद शो का और इन बच्चों के साथ, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। और वो बच्चे और उनकी खुशी, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और वो ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और वो बच्चे, वो मासूम बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हैं, जो नहीं जानते कि वो कितना टाइम, उनकी लाइफ कितनी है, लेकिन फिर भी वो जो इतने मुतमईन और वो जो ईद की खुशी वो जो उनके चेहरों पे है, शायद हम लोग भी उस तरह से ईद नहीं मना पाते। और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी उन बच्चों के साथ और मेरे लिए हमेशा ये यादगार रहेगा। बिल्कुल। और मैंने कहा कि ईद का असल मकसद यही है कि आप दूसरों को
खुश करें, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, उनके लबों पे मुस्कुराहट लाएं। यही असल ईद का जो है वो मकसद है। और अगर आप ऐसे सोचते हैं या ऐसी सोच रखते हैं तो फिर आपकी अपनी ईद डेफिनेटली खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सर, सिर्फ ईद नहीं बल्कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों का मकसद बनाएं कि हम अपने साथ दूसरों को भी देखें। अब हम बेलौस तो नहीं हो सकते कि मतलब हम सिर्फ दूसरों को देखें, क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है, खुदगर्ज हो जाता है। लेकिन अपने साथ थोड़ा सा दूसरों को भी देखते रहना चाहिए। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, गपशप नामा में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा। और गपशप नामा के आखिरी सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि आखिरी सेगमेंट हमारा होता है बिन बुलाए मेहमान। जी नाज़रीन, आज के बिन बुलाए मेहमान में हमारे साथ मौजूद हैं एक सहरी में उठाने वाला एक ऐसा बंदा जो कि आप सबको पता है कि जब सब खा पी चुके होते हैं और फिर वो आवाज़ें लगाते हैं और अजीब सी उनकी आवाज़ें होती हैं। और पूरा रमज़ान जो है वो इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ चलती हैं और ठीक ईद वाले दिन वो अपनी ईदी लेने भी पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह का एक बंदा, एक इंसान नुमा शख्स हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उठ जाएं जनाब, आप प्रोग्राम में आ चुके हैं। यहाँ पे ये क्यों लेके आए, पहले तो ये बताएं। स्टूडियो है हमारा, कोई आप आज शहरी जगाने के लिए थोड़ी आए हैं? नहीं, शैतान तो जगाना ना। इधर कौन है शैतान? शैतान ने तो शैतान बंद सी ना, पूरे रोजे च बंद सी। अज उन्हें जगाना, मैं उन्हें जगाना, क्योंकि तुसी तो उठे नहीं मेरे कहने ते। मैं तो पूरा महीना लगा रहा। 2:05 हो गए जे, 10 मिनट हो गए जे, उठ जाओ सहरी कर लो। 2:05 आप कह रहे हैं, आप आते 3:05 पे हैं जब सब लोग खा पी चुके होते हैं। तो घड़ियां अगे ने एडवांस ने, मैं अपनी घड़ी के मुताबिक करना। तो आपने अपनी घड़ी पीछे की हुई है ना? वो नहीं, मेरी घड़ी 5 रुपये ली, उन्हें वही टाइम देना। अच्छा, पैसे किस चीज़ के लेते हैं आप? ये जड़ा मैं पूरे रोजे अपनी नींद हराम कर 2 बजे मैं घरों निकला। नींदर हराम नहीं करते आप, नींदर पूरी करके फिर निकलते हैं। वो मैं सौंदा ही नहीं, मैं कहना उन्होंने आज की सहरी लग जाए। मैं 2 बजे अपना वाजा लेके निकल जाना। अच्छा, पता चला है मुझे एक रात को आपके बच्चों ने बड़ा तंग किया, वो पानी वाले गुब्बारे मारे हैं आपको। वो मैंने कदी लभ जाना, वो एक बारी तंग किया। ओए उन्होंने मैनू किलो दे शापर गंदे पानी दे निशाना बन के मारे। आपको तो शुक्र अदा करनी चाहिए, आपने कौन सा नहाना होता है, और उसी बहाने आप नहा लिया आपने। नहीं नहा की लिया, वो पता नहीं उन्होंने छापर मारे। अगले दिन मैं सहरी ले आया, बंदोबस्त करके आया। मैं कहा अज कोई छापर ते मार के वेखे, उन्होंने छापर नहीं मारे, कुत्ते छड़ देते। लेकिन मैं नहीं मुड़िया। तो कुत्ते तो आपके वाकिफ नहीं है इतनी अरसा आप। वो कुत्ते सगों मेरे दुश्मन बन गए ने, और जेड़े मैं आना किधर सुते होंदे ने मेरे ढोल दी आवाज तो उठ पैंदे। नहीं तो जितना अरसा आपने ये वो पूरा महीना गुजारा, वाकिफ हो जाना चाहिए कुत्तों का आपका। वो नहीं, वो चंगे भले मेरे वाकिफ ने। और जो मैं आना ना, मैं उधरों साइकिल के उत्ते आना ही है, जे मैं इन्ना ही कहना 2 बज गए जे, उठ के खलो जाना। जरा आप बताएं, कभी टाइम उठाया उन्होंने आपको? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी भी ये टाइम पे आए हो। हाँ, ईद वाले दिन बहुत ईद वाले दिन बड़े टाइम पे आते हैं, वो अपनी ईद लेने के लिए टाइम पे आते हैं। देखो जी, मेरा हक बनता है, ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता है, मैंने 2 ईदां इकट्ठियां दवो। अच्छा, हमारा हक बनता है, आपका फर्ज बनता है। हाँ जी, 2 ईदां इकट्ठियां दवो। क्यों? अगली ईद ते होरे तुसी होवो ना होवो। वक्त को पता है, आपने रहना है। देखो जी, बाहर आप फिरते हैं, कोरोना है, और सारी रात फिर कुत्तों के साथ और गुब्बारों के साथ और पानी के साथ। वो देखो जी, कल का की पता, कल तुम मर जाओ, मैं होरे ना ही मरा, को पता है वक्त का। अभी रमजान गुजरा है, क्या कर रहा है? वैसे तो रोजे तो मुझे नहीं लगता। हुण आदत पै गई थी ना, मैं की करा, आदत पै गई थी, पूरे 30 दिन इन्हू बजाया। अच्छा, लोगों को उठाते हैं, खुद भी कभी रोजा रखा है? हाँ, मैं रोज रखे रोजा। रोज क्या मतलब? नहीं, रोज रोजा रखे 30 रोजे ने रखे ने। रात को रखते हैं रोजा? नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, तुसी अपना रोजा रखा, मैं अपना रोजा रखा। मैं कभी अलमारी च रखा, कभी मैं पेटी च रखा, कभी सराने थले रखे, कभी मैं जेब च रखे। लेकिन रखा नहीं, जिन्हें दिता मैं रख लिया।
अच्छा पैसे। वो रोज़े ही है ना, रोज़े जिन्हें देना रोज़ा ही है। अच्छा वैसे रात को आपने वो मास्क वगैरह नहीं लगाया होता, वैसे ही SOPs की खिलाफ वर्जी करके फिर रहे होते हैं हुकूमत के बंदे ही वो नहीं, मैं मास्क ला जाए लोग डर जाएंगे, लोग डाकू आ गया उरे, मैं तो नहीं मास्क लाता। अच्छा अब मास्क लाना मुच्छा भी गायब हो जाती है ना। लोगों ने लगाए हुए मास्क वो डाकू है। वो नहीं, रात की गल है, रात की गल, रात को काला मास्क ला ले बंदा तो डाकू ही लगता है ना। वो काले बहुते बिकते जे। अच्छा वैसे कितने पैसे बन जाते हैं, इतने लोगों से आप लेते हैं पैसे? ईदी तो आपकी ठीक ठाक वो इस दफ़ा करोने की वजह तो बहू जी, करोने की वजह तो मैं सवेर का फिर जे घरों घरी जाके, यकीन करो पिछे तो जी ईदा गुजरियां ना ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं। ऐतकी तो 1.5 लाख रुपया होया सारा। अच्छा ये थोड़ा है। करोने की वजह तो। अच्छा वैसे कितने घर वाले 500 रुपये तो देते होंगे कम से कम? वो नहीं जी नहीं, दसो गल करो, जमाना कितने जान डे, तुम कितने बैठे हो बहू जी। वो 5000 का नोट आ गया ना, आ गया ना 5000 का नोट, मेरे को भान होंगे मैं 500 लेना, जिन्हें 5000 मैंने फड़ा दिता तेने मेरे को हम बाकी पैसे लेने ने, तो मैं 500 लेना। फिर कितने लेते हैं? देखो ना मैं 30 दिन जगाया, 100 रुपया रोज़ का लाओ, 3000 तो बन गया ना, ये मामूली है नॉर्मल। अच्छा हाँ जी। अब वजह ये चले रमज़ान में तो आप उठा देते हैं लोगों को, बाद में चाहे उठाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारा साल क्या करते हैं? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੀਮ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣਾ। कुल्फियों की रेडी? हाँ जी। अच्छा गर्मियाँ वो तो कुल्फियाँ रमज़ान रेडी में ला आप रात को लगा सकते हैं, साथ रेडी ले लें और साथ में लोगों को जगाएं। नहीं 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 नहीं, वो रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋ ਜੇ ਇਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ उल्ट पुलट नहीं करीदा। 1.5 लाख होया बाबू जी। कब से लगे हुए हैं आप, मतलब कोई बड़ा टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? ये कोई 200-250 साल हो गए ने क्योंकि मेरे बड़े करते आ रहे ने। अच्छा आपको कितना अर्सा हो गया? तो मैं वही तो कह रहा ना, सानू 200-250 साल हो गया है, जिहदे विच मेरा ख्याल कोई 35-40 साल। अच्छा आपका खर्चा भी कोई नहीं है, आपने 300 उठाया हुआ पीपा सा और वही कर रहे होते हैं? खर्चा कोई नहीं, गल करो तुसीं करन वाली, ये प्रॉप्स ने मेरे, ये मेरे प्रॉप्स ने, ये मैं मुल खरीद के लैके आया। माना खराब करवाए अब। मैं तुहानू साबित किया है कि नवा ताज़ा, रोज़ाना एक टीन नवा लेना पैंदा मैनूं। क्यों? क्योंकि जो मैं लैके आना बजाना टुट जाता, भज जाता, उसकी आवाज़ खराब हो जाती है, फिर नवा लेना पैंदा। अच्छा आवाज़ भी होती है? हाँ जी आवाज़ दिख रहा है। अच्छा वैसे बोल क्या रहे होते, समझ तो आती नहीं है वैसे। सैरी का टाइम हो गया जी, उठ जो और रोज़ा रखण वालियो उठ जाओ। वैसे जिस टाइम आप उठा रहे होते हैं वो सोने का टाइम होता है दोबारा। अच्छा वैसे आपने ये बोलने की ट्रेनिंग कहीं से लिया है, जो इतना मुख्तलिफ बोलते हैं आप सब हाँ। लोगों से? ये मेरे बीच जरासीम ने काको नहीं, ये बता रहे हैं ना खानदानी जरासीम, अरसे से इनके चल रहे हैं ये खानदानी जरासीम चलन डे ने। चंगी लगी ना आवाज? 100 का नोट कट 100 का नोट आपने ले लिया पहले दिन आके हम घर से? वो तो घर से यार, और तुसी लोग पता नहीं कौन लोग वो घरों लिया। अच्छा तो ये ਤੁਹਾਡੇ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? मेरी जेब से गया है, घर से लिया है, चाहे जहाँ से मर्जी लिया। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ही शर्ट पाई है, जो कटोगी। अच्छा आप एक मोहल्ले को जगाते हैं और पैसे आप पूरे शहर से इकट्ठे कर रहे होते हैं, ये क्या चक्कर है? वो पूरा शहर है किड्डा किड्डा, क्यों इतना ज़्यादा? ईडा सारा शहर है, ये तो साइकिल से डालो वाली जाओ शहर मुक जाता, तो फिर आप पूरे शहर लारी को अड्डे जाओ जगाते शहर क्यों मुक नहीं हैं? जाता। फिर आप शुरू पूरे कहाँ शहर से को होता है? जगाते क्यों नहीं हैं? फिर जब ईदी लेने पूरे शहर में जाते हैं तो जगाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? वो जगावा में कि सारे जागण डे होंगे, सौंदा कौन राती? सौंदे तो है कोई नहीं, केवल ड्रामे वेखण डे होंगे, नैट चलाण डे होंगे, वो करदे 2-2:30 बज जाते हैं, मैं उंज विच वड़ जाना। नहीं आप आते क्यों? जब आपको पता है सब लोग जाग रहे हैं तो फिर जागो को क्या जगाते हैं फिर आप? तो ईद वाले दिन की लेना, किते को लेना? मैंने तो हर बंदे ने कहा और यार तू की सारा रोज़ियां का महीना जड़ा ना, और सानू यार कन्ना च अजीब जी आवाज़ दी, बेसुरी आवाज़ है इसकी जो आप बजाते हैं, मेरा सर दर्द। पर इस गल नूं ते मन्ने ने ना कि मैं ते आया खाना। अच्छा इसे गल दी थी, क्या पता हो वहाँ पे आप हो ना कोई ऐसी, आपने वो टेप रिकॉर्डर की अपने छोटे बच्चे को दे के चलो जी आज ये ले जाओ आप लोगों को आवाज़। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਮਰ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
भाद ने पूरा रोज़िਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਉਂਝ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बर्दाश्त किया पूरा साल। ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, गुस्सा तो मेरे च है ही कोई नहीं। तुम जिन्नी मर्जी गाला करो, गुनाह तो होना ईद ही दो। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं करते हैं वाइंड अप और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे यानी जाहिद खान और राबिया इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।